देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, भगवान को सरेंडर कर दिया है, इसलिए कि मतलब सीधे तरीके से हो सकता है आपको पाना असंभव है, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। द हैंगमैन आया है तो मतलब आप दोनों की शादी इजी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, ये एनर्जी है। शादी करना चाहते हैं ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ, मतलब वो चाहते हैं पूरी रिचुअल्स रीतु रिवाज के साथ आपके साथ शादी हो, और वो होना सॉरी संभव नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से मुझे दिख रहा है कि उन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, आपको मांग रहे हैं भगवान से। मुझे एक गाना याद आ रहा है, रब्बा जानदा हर दुआ में मैं तेनू मांगदा। ये नया ही गाना है, आप ज़रूर सुनिएगा, आपके पार्टनर की एनर्जी से रेजोनेट करेगी। अब देखते हैं, पूरा गाना मुझे नहीं पता, नहीं तो मैं बताती। ये मेन लाइन है सॉरी, 9 ऑफ पेंटिकल्स, रानी हैं आप, मतलब आप बहुत खूबसूरत हैं, आपकी ब्यूटी को काफ़ी एडमायर करते हैं। आपके गोल्डन हेयर हो सकते हैं, और जो भी कपड़े आप पहनते हैं आप पर मतलब खिल जाता है, आपका रूप निखर जाता है उसमें। तो आपकी ब्यूटी को याद कर रहे हैं, और आपका नर्चरिंग केयरिंग लविंग नेचर को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं अभी की एनर्जी में। शादी करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबल राजा आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, मगर काफ़ी डरे हुए हैं, इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। उनको लगता है पता नहीं आप उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं। ये उनकी अभी की एक मेच्योर राजा इतना नर्वस है कि वो मेच्योरिटी से आगे बढ़कर आपको प्रपोज भी नहीं कर पा रहे हैं। मुझे कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिख रहा है, कुछ लोग सिंगल होंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, और अगर आप सेम जेंडर में आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, फीमेल फीमेल, मेल मेल ट्विन फ्लेम होते हैं। तो बस आपको किसी का लवर होना है, ये लवर्स रीडिंग है। आपको किसी का लवर होना है तो ये आप ही के लिए है ये रीडिंग। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। बस अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिएगा और देखिएगा, कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा आपके लिए। मुझे दिख रहा है कि स्टेबल राजा आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, मगर डरते हैं आपके पास आने में। बेशक उनका ईगो बहुत है, एटीट्यूड बहुत है, मगर दिल से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, मगर डरे रहते हैं, काफ़ी डरे रहते हैं। क्यों डरे रहते हैं? मुझे दिख रहा है 4 ऑफ कप्स आया है, तो हो सकता है पहले आपने फीलिंग्स बताई होगी अपनी अपनी आप उन्हें चाहते हैं या आप उन्हें पसंद करते हैं, ऐसा कुछ उनको साइन दिया होगा या डायरेक्ट भी बोला होगा। तो उन्होंने आपका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया या रिफ्यूज़ कर दिया, ये मुझे दिख रहा है। ऑक्यूपाइड थे या एंगेज थे उस टाइम, अगर अनमैरिड थे तो उनके पास काफ़ी प्रपोज़ल थे, ये मुझे दिख रहा है। तो इसी वजह से वो अभी आपके पास आते हुए और कुछ बोलते हुए डरते हैं। वो सोचते हैं पिछली बातों को ना आप कुरेदने लग जाओगे और झगड़ा करोगे या कुछ करोगे, ऐसे हज़ारों थॉट्स उनके दिमाग में रन करते हैं। और अभी भी कुछ लोग ऑक्यूपाइड हैं, इसलिए उनकी लाइफ में तो ऑलरेडी फैमिली है उनकी, तो फैमिली को छोड़ छाड़ कर फिर ज़ीरो से लाइफ शुरू करने के लिए इंसान 10 बार सोचेगा, ये नॉर्मल सी बात है। अगर उनके बीवी बच्चे हैं या पति बच्चे हैं तो कोई एकदम खाई में झोंक कर एकदम छलांग लगा के नहीं आ जाता है ना। तो उस बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं अभी की एनर्जी में आपके पार्टनर, कि दो जो ऑप्शंस हैं किसको चूज़ करूं, क्लैरिटी नहीं मिल रही, कंफ्यूज हो रहे हैं। आपके पार्टनर को मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही,
ठीक है ना। रोज़ एनर्जी आती है यूनियन की, एक्शन लेने की, उसमें से सबका यूनियन नहीं होता है, इसलिए कि यहाँ पे कन्फ्यूज़न की एनर्जी भी है। कन्फ्यूज़ प्यार करते हैं मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, मूड स्विंग करता रहता है। एक बोल्ड होके डिसीज़न लेने वाले इंसान से आपने प्यार नहीं किया है, इमेच्योर है, साथ में डरने वाले इंसान हैं, समाज का डर, लोग समाज का डर उन्हें सताता रहता है, लोग समाज का डर सताता रहता है, दुनिया क्या कहेगी, घर वालों को क्या बोलूँगा, है ना। जिसको भगाया, है ना, जिसको भगाया लाइफ से, उसी से प्यार हो गया है। फिर और डिवाइन मस्कुलाइन तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, एक्टर होते हैं, बहुत अच्छे एक्टर होते हैं। अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ देखोगे, उनसे ज़्यादा हैप्पी मैरिड लाइफ किसी की नहीं होती। वो मस्कुलाइन एनर्जी अगर फीमेल की बॉडी में हो या मेल की बॉडी में हो, वो अच्छा मास्क पहनकर पूरा मतलब अ, शादी के दिन तक या सेपरेशन दिन के दिन तक अपनी फैमिली से एक्टिंग करते ही जाते हैं। और एक्टिंग मतलब क्या, परफेक्ट एक्टर होते हैं वो, उनके जैसा एक्टर कोई होता ही नहीं है। और फेमिनाइन बिल्कुल ऑपोजिट होती है, जो दिल में होता है वही उनके फेस पे होता है। तो उनसे एक्टिंग में आप कंपटीशन नहीं कर सकते। तो इस वजह से वो मूड स्विंग करता है और अपनी हैप्पी लाइफ को स्पॉइल नहीं करना चाहते हैं आपके लिए। बेशक उन्हें सोल कनेक्शन फील होता है, उन्हें भी पता चलता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है, एंड में आकर उन्हें भी पता चल जाता है। आपके पार्टनर अब टैरोट कार्ड रीडिंग देखने लगे हैं, जो मुझे दिख रहा है, या वो खुद टैरोट कार्ड रीडर बन गए हैं, ये एनर्जी दिख रही है। हीलर, गाइड, मेंटर। देखिए मैंने मेंटल बोला, मेरा ना ये टंग ना स्लिप कर जाता है बीच बीच में कुछ दिनों से। तो मेंटर, गाइड, हीलर, सोशल वर्कर, मॉन्क हो सकते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल उनका बहुत अच्छा हो सकता है, ये मुझे दिख रहा है। कंफ्यूज है, जगलिंग की एनर्जी है, चूज़ नहीं कर पा रहे, डिसीज़न नहीं ले पा रहे। साथ में है समाज का डर, जिस समाज से उन्हें लेना देना नहीं होता है, उसी समाज का डर। और साथ में अपनी फैमिली को क्या कहेंगे, भरी पूरी अगर फैमिली है, फैमिली को क्या कहेंगे, अगर मम्मी पापा बाधा दे रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे। तो ये सब सोचते हुए, विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, और साथ में आपको प्रे कर रहे हैं भगवान से। अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डालना है आपके पार्टनर को, ये दिख रहा है भगवान ही है जो उनको बचाएगा। उन्होंने हाथ भी पीछे बांध रखे हैं, पैर दोनों के दोनों, एक लटक रहा है, एक ज़मीन पे नहीं है। तो इस इंसान ने अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डालना है, जबकि सूर्य देवता इनके पीछे ही है, सिर के पीछे ही है। भगवान कह रहे हैं तू एफर्ट्स तो डाल, मेहनत तो कर, पीछे तो हम खड़े ही हैं। मगर उस बंदे ने, जिससे आपने प्यार किया है, वो 2 नंबरी आदमी कोई एफर्ट्स नहीं डालेगा। क्यों, उसे दोनों हाथों में बटेर चाहिए, जो है वो भी चाहिए। और आप अगर बोनस में मिल जाए, सैलरी प्लस बोनस, वो उससे बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है। सैलरी है, बोनस आप, तो वो उसी 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 जुगाड़ में लगा हुआ है। आप दुनिया बन गए हो, कंप्लीशन आप ही से है, एक फुलफिलमेंट आप ही करते हो, चाहे जिसके साथ भी रहते हो, मास्क पहने हुए रहते हो, मगर फुलफिलमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है। आप दुनिया हो, सीधे साधे भोले भाले इंसान हो, और जो आप हो वही वो समझते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको दूसरा कुछ समझते हैं। आप जो हो, आपका जो रियल फेस आप दिखाते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, अदरवाइज आप जो भी मासूमियत है या लविंग, नर्चरिंग, केयरिंग नेचर है, जैसे आप हो वैसे ही वो समझते हैं आपको। एक आ, वो उनको लगता है आपसे ही होलनेस है, उनकी कंप्लीशन आप ही से है, आप ही उन्हें कंप्लीट करते हो। होलनेस वो आप ही के पास आके फील करते हैं, उन्हें लगता है बस कंप्लीट हो गया हूँ मैं। एक जगह आकर वो थम जाते हैं और कंप्लीशन फील करते हैं, वो जगह आप ही हो। एम्पेरियर, आपके पार्टनर काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हैं, बेशक वो गलत हो फिर भी कॉन्फिडेंट रहते हैं। एक ऑथोरिटी, अपने में एक पावर फील करते हैं, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग होंगे, बेशक माइंड गेम खेलते होंगे आपके साथ, काफ़ी माइंड गेम खेल खेल कर जीतते होंगे आपसे।
और खुश होते होंगे माइंड गेम खेलकर आपसे। सेल्फ मेड इंसान है, किसी की ज़रूरत नहीं होती उन्हें, वो एक ही 100 के बराबर है जो मुझे दिख रहा है। स्टेबिलिटी है, फादर फिगर हो सकते हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोई फादर फिगर है जो ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहा है। मदर फिगर या फादर फिगर होंगे जो ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहा है। स्पेशली मुझे फादर फिगर लग रहे हैं। हो सकता है जिससे आप प्यार करते हो उनके फादर आपको पसंद नहीं करते हैं, लड़के के पापा, या जिससे आप प्यार करते हो वो अपने बेटे के लिए आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये भी हो सकता है। मैरिड होंगे तो खुद फादर फिगर होंगे, अपने बेटे के प्यार में इमोशनल हैं, इस वजह से वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे, ये भी एनर्जी है। लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचते हैं कि बेटे के साथ ही रहता हूँ, प्यार हो गया है वो अलग बात है, मगर बेटे को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, ये एनर्जी दिख रही है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हेल्थ इशू भी हो सकता है। मगर आपसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें कभी कभी लगता है आपको हक करना, गले से लगाना, किस करना, ये सब उन्हें दिल करता है आपके साथ करने के लिए, मगर बंधे हुए रहते हैं। आपकी ब्यूटी उन्हें इनवाइट करती है अपनी तरफ, और आपका लुक उन्हें खींचता है आपकी तरफ, तो उन्हें आपके करीब आने का दिल करता है, आपको फील करने का दिल करता है, ये मुझे दिख रहा है। बेशक पहले मल्टीपल प्रायोरिटीज़ थी और अभी भी हो सकती है, अभी भी मुझे दिख रहा है मल्टीपल प्रायोरिटीज़ हैं जिसके तले वो दबे हुए हैं, और वैसे भी वो मुझे दिख रहा है वो निकलना भी नहीं चाहते। दबे हुए नहीं हैं, वो खुद ही निकलना नहीं चाहते, आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते, कंफ्यूज है। जगलिंग और 2 ऑफ सोर्ड्स, क्रॉस रोड पे खड़े हैं, कंफ्यूज हैं। पल पल उनका मूड टीवी के चैनल की तरह चेंज होता रहता है। कभी डिसीज़न ले लेते हैं, आधे घंटे बाद डिसीज़न कैंसिल हो जाता है। तो ऐसे आदमी का आप रीडिंग देखने से भी क्या होगा, ये तो एनर्जी रीडिंग है, ठीक है ना। जब जो सोच रहे होते हैं वही एनर्जी पिक होती है। वो इंसान अगर पल पल चेंज होता रहता है तो इसमें आप भी हेल्पलेस हो जाते हो। फियर है, फियर की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, काफ़ी फियर है। समाज उन्हें ऐसा लग रहा है आपके साथ बढ़ने के बाद खूब पीटेगी पकड़कर, ये एनर्जी दिख रही है। उनकी सोच जो है, दो दो दोनों को इक्वली प्रायोरिटी देते हैं। जो भी है उनकी लाइफ में, थर्ड पार्टी हो चाहे पेरेंट्स हो या हस्बैंड या वाइफ, जो भी है इक्वल प्रायोरिटी देते हैं, तब भी इतने कंफ्यूज हैं, ना कोई कम ना कोई ज़्यादा, एक एक नंबर से भी कोई आगे पीछे नहीं है। उन्होंने नंबर ही ऐसे दे रखे हैं, आगे पीछे कोई नहीं दे रखे हैं। वो आगे पीछे नंबर इसलिए नहीं दे रखे कि भाई ये बोलकर बच जाऊंगा, आगे पीछे नंबर दे दिए तो सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो इस झंझट से बचने के लिए दोनों को 10-10 नंबर दिया है, 9 और 10 नहीं दिया। माइंड गेम खेलते हैं, दिख ही रहा है माइंड गेम खेलने वाले इंसान है, तो माइंड गेम खेल रहे हैं। ट्रैप फील करते हैं, अभी वो आइसोलेशन में है, किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, बेशक अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, और बाहर हैप्पी फैमिली या हैप्पी मैरिड लाइफ आप उनकी देख सकते हैं। तो एक उन्हें अकेलापन ही भा रहा है। अब अकेले में बैठकर आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, और मुझे दिख रहा है रोते भी हैं, तड़पते हैं आपके लिए, दर्द में रहते हैं, और अपने आप को कभी कभी विक्टिमाइज समझते हैं। वो सोचते हैं आप तो सही इंसान हो, मगर क्यों इस गलत टाइम पे मिल गए हो, ठीक है ना। ये उन्हें ये लगता है आप पहले क्यों नहीं टकराए, अभी ये लव रोमांस करने का टाइम नहीं है, ये टाइम वो पीछे छोड़ आए हैं। तो आप सही इंसान तो हो, मगर गलत टाइम पे टकरा गए। आप अगर पहले भी टकराते तो ये इंसान जो है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये इंसान हमारे बंगाली में कहते हैं नोखेर गोड़ाते के लिए चूलेर गोड़ा पर्यंत पाजी। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जो आपके मस्कुलाइन है वो नाखून से लेकर सर तक टेढ़े होते हैं,
ठीक है ना। अगर वो शादी से पहले भी मिलते हैं, जो अनमैरिड डिवाइन मस्कुलाइन है वो भी टेढ़े ही होते हैं, उनके मल्टीपल अफेयर होते हैं, फिजिकल रिलेशन होते हैं, उधार लेते हैं, डिवाइन फेमिनाइन के साथ इंटीमेट भी होते हैं, उधार भी लेते हैं और रन कर जाते हैं। ठीक है, तो ये कहने की बात होती है कि पहले क्यों नहीं मिले, पहले राइट टाइम था, अभी राइट टाइम नहीं है। तो पहले भी होते तो जो अनमैरिड डिवाइन मस्कुलाइन है उनका कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिया। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नए नए आए हो और आपको पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट और आई कॉन्टैक्ट हो चुका है, अब होने के बाद तो वो फिर रन कर जाते हैं, मतलब साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। एक तरह से आप मतलब अपनी ही समाधि पे लेटे हुए होते हो, आपको समाधि तक पहुंचा देते हैं, वो इतने अच्छे होते हैं वो। तो आपको समाधि में पहुंचाने का काम उनका होता है, ठीक है ना। जब तक आप समाधि में जाओगे नहीं, आप अवेकन नहीं होते हो, तो समाधि तक पहुंचाने का काम उन्हीं का होता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट और आई कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर आप जनवरी या दिसंबर में मिले हो, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने चक्रास पे काम कीजिए। हर चीज़ का सॉल्यूशन 7 चक्रा है। आप अपने चक्रास पे काम कीजिए, क्योंकि आप मर लें, कूट लें, अपने आप को मतलब ख़त्म कर लें, ना ही आपके काउंटर पार्ट को कोई फ़र्क पड़ेगा और ना ही डिवाइन को कोई फ़र्क पड़ेगा। ये रियलिटी है। तो आप अपने आप पर फोकस करें, उनके पीछे भागने से कुछ नहीं मिलेगा। मैं वैसे मेरा बोलना भी ये यूज़लेस है। अभी चेसिंग एनर्जी में आप लोग रहते हैं, तो चेस करना आपका काम है, मना करने से भी सुनना नहीं है। आप सोचोगे एक रीडर गलत बोल रहा है, ट्राई करके देख लेती हूँ, इसलिए कि इंटेंस कनेक्शन फील होता है, इनसिक्योरिटी होती है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए, और लगता है वो किसी और को ना चाहने लगे, इसलिए जेलस भी फील होता है स्टार्टिंग में। और इसी 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 से भाग चेसिंग एनर्जी में आती है फेमिनाइन, ठीक है ना। तो उस चेसिंग एनर्जी से मेरे बोलने से आप निकलोगे नहीं, मगर सब चीज़ का सॉल्यूशन यही है। इसलिए कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास फ़ोन आया कि मतलब इतना एनजाइटी हो रहा है, इतना लो वाइब्रेशन हो गया है। अभी रीडिंग करते करते ही किसी ने मुझे फ़ोन किया कि मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ। तो जाने से कुछ नहीं होगा, जाने से कुछ नहीं होगा। आप होता ना चिंता और चिता एक समान, तो आप चिता तक जाओगे तो ये समझ लेना आपने किसी और को सुख दे दिया है। आपके डिवाइन मस्कुलाइन और हैप्पी हो जाएंगे। अगर मैरिड हैं तो और मस्ती होता ना, बल्ले 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 करेंगे अपनी फैमिली के साथ, और अनमैरिड है वो तो और बल्ले बल्ले, 2-4 और फ्लर्ट करने के लिए ऑनलाइन रहेंगे। इसलिए कि एक सोशल मीडिया में हमारे डिवाइन मस्कुलाइन हमेशा एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया से उन्हें बहुत प्यार होता है, हमेशा ऑनलाइन रहते हैं सोशल मीडिया में, और मिल जाएंगी उन्हें। तो उनको सुख ना देकर अपने आप को सुख दीजिए, यही मैं कहूँगी। उनके लिए 10 रास्ते ना खोलकर अपने लिए एक रास्ता खोलिए भगवान तक जाने का। भगवान तक जाएंगे तो जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी, अनकंडीशनल लव में आ जाएंगे। तब आपके डिवाइन मस्कुलाइन अपनी बीवी के साथ घूमें या पड़ोसी की बीवी के साथ घूमें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके प्रेजेंस आपको कोई इरिटेशन भी नहीं होगी और ना ही कोई फ़र्क पड़ेगा। आप अपने कैरियर में बिज़ी होंगे, अपने ब्यूटी पे ध्यान दोगे और अपने आप पर ध्यान दोगे, और आप खिलकर और सुंदर भी हो जाओगे जब अपने आप पर ध्यान दोगे। तो वही कीजिए, इसलिए कि सहानुभूति दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है इस जर्नी में। सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होगा। कभी किसी डॉक्टर को देखा है हर बेड पे जाकर रोते हुए कि ये कैंसर पेशेंट है, आधा घंटा इसके साथ रो लेता हूँ, वो टीबी का पेशेंट है उसके साथ 2 घंटे रो लेता हूँ? कभी देखा है? इसलिए कि वो हैबिचुएटेड हो जाते हैं। हर बेड में एक पेशेंट होता है जो क्रिटिकल होता है, वो रोते नहीं हैं। अब कोई कहेगा वो हार्टलेस होते हैं, हार्टलेस नहीं होते, वो प्रैक्टिकल होते हैं। यही रियलिटी है। तो इसलिए जब मुझे कोई फेमिनाइन अपना दुख सुनाती है, मेरे को दुखी नहीं होती हूँ मैं। दुखी इसलिए नहीं होती हूँ, उनके दुख में मुझे बहना नहीं है और ना ही मुझे अपना कंधा देना है, फूट फूट के रो मेरे कंधे पे, तो वो भी नहीं करना है। आप बच्चे नहीं हो जो आपको इस जर्नी में लाया गया है।
बहुत अच्छे मेच्योर इंसान हो, आपको आप लकी हो जो आपको 2-3 महीने में पता चल जाता है जर्नी का। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं चलता 4-4 5 साल तक, है ना। उन लोगों की भी जर्नी पूरी होती है। आपको पहले पता चल गया तो आपको हर सेकंड की इंफॉर्मेशन चाहिए, पल पल की इंफॉर्मेशन चाहिए। कोई मेहनत नहीं करनी, यूट्यूब सर्च नहीं करना, गूगल सर्च नहीं करना, एक नंबर से मैंने रीडिंग ली है, अब पल पल की खबर उसी नंबर पे मैसेज करूँगी। तो ये टोल फ्री नंबर नहीं है। आपको पल पल का हौसला देने के लिए एक टैरोट कार्ड रीडर नहीं बैठा है। क्यों? वो ट्विन फ्लेम है इसलिए। आपको अपनी जर्नी की मेहनत खुद करनी पड़ेगी। रेडीमेड थाली में परोस के ना ही भगवान देंगे, ना ही डिवाइन मास्कुलाइन देंगे, और ना ही कोई टैरोट कार्ड रीडर देगा। गूगल, यूट्यूब ये फ्री है, ठीक है ना। अपना ज्ञान बढ़ाएं वहीं से, इस जर्नी से रिलेटेड अपनी अवेकनिंग करें खुद की, और अपनी इस जर्नी से रिलेटेड जानकारी यूट्यूब और गूगल से सर्च करें। ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। बैठे बैठे सोचोगे एक नंबर पे मैसेज कर देता हूँ, इमीडिएट आंसर आ जाएगा, बस रिलैक्स। अब मैं आधे घंटे के लिए रिलैक्स हो गई, थोड़ी देर बाद ही फिर एनजाइटी हो जाएगी। इसलिए ट्विन फ्लेम है जर्नी ऐसी है, आप पीस में रह ही नहीं सकते 7 साल अगर आप बैलेंस नहीं रहते हो तो अभी खुद को ट्रैप समझते हैं। उनको लगता है कि मैं ही विक्टिम हूँ, सही गलत टाइम पे भगवान ने ये मेरे साथ क्या कर दिया, ये गलत टाइम पे सही इंसान क्यों टकरा गया मेरे से। ये भगवान को कोसते रहते हैं और कहते हैं ये सही समय नहीं है जो इंसान मेरे से टकरा गया। तभी उनको लगता है आपके साथ इजी नहीं है। आप वो तारा हो जिसे देख सकते हैं, वो पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते और पा नहीं सकते, उनकी पहुंच के बाहर हो आप। मगर आप, मुझे दिख रहा है बहुत से लोग सेल्फ लव में हैं। आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके मस्कुलाइन क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आ रहे हैं, जा रहे हैं या ना आए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी एनर्जी ये है। आप अपने चिड़िया एनिमल लवर हो सकते हो, या गार्डनर हो सकते हो, या नेचर लवर हो सकते हो। आप, मुझे जो दिख रहा है, आप अपने नेचर में और अपने पर्सनल लाइफ में बिजी हो। आपको आपके पार्टनर से कोई लेना देना नहीं दिख रहा है मुझे अभी। अभी स्ट्रेटजी बनाते हुए शादी, पहला कार्ड आया द हेरोवेंट। शादी करना चाहते हैं, रीति रिवाज के साथ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फॉलो करने वाले इंसान है, तभी समाज का डर सताया जा रहा है उन्हें, है ना। जो ट्रेडिशनल और आधुनिक विचार के नहीं होते हैं, उन्हें लोक समाज का डर बहुत सताता है। उन्हें लगता है ये करने से वो हो जाएगा, वो करने से ये बोलेगा, तीसरा ये बोलेगा। तो आधुनिक विचार उनके नहीं हैं, मुझे दिख रहा है। पुराने रीति रिवाज को मानने वाले, पुराने ख्यालात के आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये एनर्जी है। मगर पहला कार्ड आया है हेरोफेंट, आखिरी का कार्ड आया है 9 ऑफ फायर। तो मुझे दिख रहा है स्ट्रेटजी बना रहे हैं, मतलब होता ना अंडरग्राउंड स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जो आपको भनक भी नहीं लगेगी एकदम। मतलब कब सडनली आपकी लाइफ में चेंज होगा और आपके पार्टनर आके कहेंगे आई लव यू, विल यू मैरी मी। मुझे जो एनर्जी दिख रही है, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वो होगा आपकी लाइफ में। सडन चेंज, सडन चेंज होगा आपकी लाइफ में। उन्होंने पास्ट से काफ़ी कुछ सीखा है, आपके साथ ही रहकर उन्होंने आपसे काफ़ी लेसन लिए हैं, जो मुझे दिख रहा है। आप उनकी टीचर हैं, आपने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपसे वो एवरीडे बहुत कुछ सीखते हैं और समझते हैं, और उन्हें रियलाइज़ होता है कहाँ पे उन्होंने गलती की है, और दर्द में भी रहते हैं, अपनी रियलाइजेशन से पछताते भी हैं, दर्द में भी रहते हैं। मगर कोई ना कोई आपके पार्टनर की लाइफ में, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे सिंगल हो, कुछ ना कुछ बाधाएं हैं जो उनको हिम्मत नहीं दे पाती। वो को डिपेंडेंसी की उनकी आदत हो सकती है। मून के कार्ड बहुत आए हैं, तो को डिपेंडेंट होंगे, मतलब उन्हें कोई सहारा चाहिए आपकी तरफ बढ़ने के लिए। वो खुद अकेले कोई डिसीज़न नहीं ले सकते, उन्हें किसी का सहारा चाहिए। और वो सहारा जिस दिन मिल जाएगा, वो आप तक, बैसाखी होता है ना, दो बैसाखी की
बैसाखी, जब उन्हें 2 बैसाखी मिल जाएंगी तो वो आपकी तरफ ज़रूर पहुंचेंगे। तो आप में अगर इतना पेशेंस है, 7 साल की जगह 20 साल भी आप वेट कर सकते हो। अगर पेशेंस नहीं है तो आप अपने कैरियर पे फोकस करो, अपने ब्यूटी पे ध्यान दो, मूवी देखो, घूमो फिरो और सेल्फ लव करो। एक बिंदु मात्र एफर्ट्स डालते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं आपके पार्टनर। खड़े खड़े सिर्फ सोचे ही जा रहे हैं और काफ़ी डरते हैं। कोल्ड बिहेवियर उनका होगा, उनकी तरफ से मतलब आप होपलेस हो गए हो। वो इंसान भी होपलेस है, उनके ऊपर कोई उम्मीद ही ना रखें हैं आप, इसलिए कि वो इंसान खुद होपलेस है। क्यों? मिसगाइडेड है। वो 10 लोगों से कंसल्टेंसी लेते हैं और 10 लोग 10 सलाह देते हैं, एंड ऑफ द डे आउटपुट ज़ीरो आता है। मगर एक उन्हें रियलाइजेशन है, इस चीज़ का वो रियलाइज़ करते हैं कि अभी जो वो खालीपन फील कर रहे हैं, जो अधूरापन फील कर रहे हैं और दुखी सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के लिए है। दोनों कार्ड एक साथ आए हैं, डरते हैं आपकी तरफ आने से। अकेलापन किसके लिए फील कर रहे हैं? अपनी रानी के लिए, अपने दिल की रानी के लिए। आपको अपना स्पाउस मान चुके हैं, उन्होंने मान लिया है अपने दिल ही दिल में कि आप ही उनकी वाइफ या हस्बैंड है। अगर पास्ट में उन्होंने आप पर इन्वेस्ट नहीं किया था, वो अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपको बीवी के रूप में देखते हैं, पति के रूप में देखते हैं और वही रूप में पाना चाहते हैं और इस जन्म में ही पाना चाहते हैं। जो जन्म देखा नहीं उस जन्म में पाके क्या करूँगी, ये हमेशा उनकी सोच होती है। तो आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, काफ़ी सेल्फ लव में बिज़ी हैं। मैंने अभी बताया कि बहुत से लोग सेल्फ लव में बिज़ी हैं, तभी आपके पार्टनर शादी की सोच रहे हैं। जब तक आप अपनी सेल्फ लव में नहीं आओगे, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नए हैं, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं देंगे और घोस्ट करने। अभी रिसेंटली बहुत से लोगों के पार्टनर उन्हें घोस्ट करेंगे, जो मुझे दिख रहा है। सडनली आपको बिना बात पे झगड़ा करेंगे और आपको घोस्ट कर देंगे, आपकी लाइफ से चले जाएंगे। और रीज़न आपको, अगर आप रिकॉल करोगे, रीज़न एक बच्चों जैसा रीज़न था। आपको लगेगा ये इस बात पे कोई लड़ता है, इस बात पे कोई ब्लॉक करता है, इस बात पे ये करता है। तो उनका ब्रेन में थोड़ी सी कमी है, बुद्धि की काफ़ी कमी है। डिफीट करेंगे या कर चुके होंगे, झूठ बोलेंगे, चीटिंग करेंगे, कम्युनिकेशन गैप होगा आप लोगों में, मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी होगी। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों के सेपरेशन आ जाएगा, ये मुझे दिख रहा है। और बहुत से लोगों का यूनियन होने वाला है, बहुत से लोग सेपरेट होंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन यूनियन चलता ही रहता है। इसलिए कि अब मैं टैरोट कार्ड रीडर हूँ, मैं देखती हूँ दिन में 25 से 30 कॉल आते हैं और सारे के सारे ट्विन फ्लेम, और उसमें से 15 की रीडिंग करनी ही पड़ती है रोज़, और वो भी ट्विन फ्लेम ही होते हैं, मैक्सिमम ट्विन फ्लेम ही होते हैं। यहाँ पे नई शुरुआत होने वाली है, कंप्लीशन। आप टर्निंग पॉइंट पे है, थोड़ा सा वेट करिए। डेस्टाइन बहुत से लोग हैं, ये मुझे दिख रहा है। आपके डेस्टिनी में आपके पार्टनर बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखे गए हैं। जो भी आपके पार्टनर हैं वो आपके डेस्टिनी में हैं, मगर डिवाइन टाइमिंग पे ही आएंगे। एक नई शुरुआत होगी, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन और परमानेंट हारमोनियस यूनियन की एनर्जी मुझे दिख रही है। साइकिल ऑफ लाइफ, फॉर्चून चेंज होने वाला है आपका। आशा रखिए, इसलिए कि आपके पार्टनर बैलेंस करना चाहते हैं। जो तारा मैं छू नहीं सकता, उसी तारे को पकड़ के अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं कमिंग फ्यूचर में। बेशक आपको मैनिपुलेट करते थे, अभी तो शर्मिंदा ही हैं, तो रियल फेस ही दिखाएंगे आपको, आके कमिटमेंट देंगे, ये मुझे दिख रहा है। क्यों? आप उनकी इंस्पिरेशन हो। अब वो शांत मन से एक आशा लिए आपकी तरफ बढ़ेंगे कि आप उन्हें हाँ करेंगे, इसलिए कि स्पिरिचुअल हो रहे हैं और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके लिए फील करते हैं। आप हील करते हो, एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स आपसे आती है। क्यों? आप गिवर हो इस रिलेशनशिप में। उनको पता है उन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं डाला, इसलिए दर्द में रहते हैं और इमोशनल होते हैं। काफ़ी प्यार करते हैं आपको और आपकी ब्यूटी पे भी मरते हैं। जो मुझे दिख रहा है, उनको लगता है रोमांस करूं, छूऊं, किस करूं, हक करूं,
और प्यार करूं और जताऊं और प्यार लूं भी, मगर वो सब कुछ भी नहीं कर पाते जो वो इमेजिन करते हैं। जो वो चाहते हैं उनमें से एक भी चीज़ आप पर अप्लाई नहीं कर पाते हैं और ना ही कर पाते हैं, इसलिए दर्द में रहते हैं। थर्ड पार्टी तो है ही, मगर उससे ज़्यादा दुखी और दर्द आपने दे रखा है। आपने दे रखा है, क्यों? आप भाव नहीं देते हो, अब उन्हें अटेंशन नहीं देते हो, और वो दूर बैठे आपको स्टॉक करते रहते हैं। और पीड़ा में हार्ट, दिल में दर्द होता है, हार्ट ब्रेक रहता है, इमोशनल लॉस फील करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको लगता है ये सेपरेशन करके तो मैं मतलब कि नरक जातना भोग रहा हूँ। सिर में दर्द रहता है, अपसेट रहते हैं और कंफ्यूज रहते हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, और आपका बनना ठन बन जो बन ठन के आप निकलते हो तो उससे लगता है आप किसी और के साथ एंगेज हो गए हो। इसी वजह से वो सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं। देखा जाएगा आप एंगेज हो और उन्होंने आके आपको प्रपोजल दे दिया, मगर इनसिक्योरिटी हो रही है। आप एंगेज हो तो किसके साथ हो वही पता चल जाए तो खबर लें। इतनी इनसिक्योर है, इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, आपको होल्ड करके रखा हुआ है, ये उन्हें पता है। आपको काफ़ी सालों से होल्ड करके रखा होगा। उनको ट्रस्ट इशू है, ट्रस्ट इशू है, इस वजह से वो कमिटमेंट नहीं देते हैं। मगर आपके लिए आप पॉसेसिव हो रहे हैं, इनसिक्योरिटी फील करते हैं, जलस बहुत हो रही है, इमोशनल है, स्टॉक कर रहे हैं। बहुत ही क्यूट छोटे बेबी जैसे हो सकते हैं आपके पार्टनर। एज गैप काफ़ी है, आपसे यंग हो सकते हैं। मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर काफ़ी यंग हो सकते हैं, रोमांटिक हो रहे हैं और आपको एडमायर करते हैं। दूर बैठ के आपको एडमायर करते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो उनकी राशि हो सकती है, जो मुझे दिख रहा है। आपके क्रश हो सकते हैं या आपके पास्ट लवर हो सकते हैं। ड्रीमर हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं आपके लिए। फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी है, आपकी तरफ दौड़ कर आना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो पर्सनली बिल्कुल ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।